Good afternoon, all friends. Today, electrical circuit analysis lecture number 20. So, today, not new topic of start poles and zero of transfer function. ओके सो आपने पहले देखा होगा कि ज़ीरो किसको कहते हैं, पोल किसको कहते हैं. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ ज़ीरोस. तो ज़ीरो इज़ अ ट्रांसफर फंक्शन आर द फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ एस फॉर विच द न्यूमेरेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बिकम ज़ीरो. ओके सो ज़ीरो हम ट्रांसफ़र फंक्शन में किसे कहते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है रिस्पॉन्स एस, वो न्यूमेरेटर में ट्रांसफ़र फंक्शन कैसा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाए. न्यूमेरेटर मीन्स गुजराती में कहे तो अंश. ओके अंश और छेद. अंश मीन्स ऊपर वाला पोर्शन, उसको न्यूमेरेटर बोलते हैं. डिनोमिनेटर नीचे वाला पोर्शन. ओके तो ज़ीरो हम किसको कंसिडर करेंगे कि हम न्यूमेरेटर में जो होगा इसको हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे. तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि ज़ीरो ऑफ अ ट्रांसफ़र फंक्शन आर फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ एस फॉर विच द न्यूमेरेटर ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन बिकम ज़ीरो. वो क्या होगा, ज़ीरो होगा. ओके अब पोल किसको कहेंगे कि पोल ऑफ अ ट्रांसफ़र फंक्शन आर फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ एस फॉर विच द डिनोमिनेटर ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन बिकम ज़ीरो. ओके उसमें न्यूमेरेटर था, इसमें डिनोमिनेटर है, ओनली डिफरेंस वही है. ओके इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पॉन्स, इसमें ट्रांसफर फंक्शन फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ एस विच रिस्पॉन्स ऑफ डिनोमिनेटर ट्रांसफर फंक्शन बिकम ज़ीरो. ज़ीरो में क्या था, न्यूमेरेटर, और पोल्स में डिनोमिनेटर है. ओके तो एक एग्जांपल के ज़रिए हम पोल्स और ज़ीरो कैसे फाइंड होते हैं वो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है. ओके डी स्क्वायर वाई ऑफ टी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 7 डी वाई टी अपॉन डी टी प्लस 12 वाई ऑफ टी इज इक्वल टू डी एक्स टी अपॉन डी टी प्लस 2 एक्स ऑफ टी. ओके अब सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. लाप्लास ट्रांसफॉर्म मीन्स एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे. ओके टाइम डोमेन में से एस डोमेन में. ओके टाइम डोमेन में से फ्रीक्वेंसी. हमने आगे पढ़ा था कि लाप्लास क्यों यूज़ होता है. टाइम डोमेन में टी है तो इसमें से एस डोमेन मीन्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करते हैं. क्यों फ्रीक्वेंसी डोमेन में, क्योंकि हमारी जीरोस और पोल वैल्यू ऑफ एस विच इज़ कंसिडर फ्रीक्वेंसी, हमारी ट्रांसफर फंक्शन की फ्रीक्वेंसी कंसिडर करती है. अगर हमें पोल और ज़ीरो चाहिए तो टी में से एस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, एस स्क्वेयर मीन्स डी स्क्वेयर में से स्क्वेयर, y of t upon dt square means y of s plus 7 as it is ds y of t upon dt means y of s. यहाँ पर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि सेकंड ऑर्डर था इसलिए स्क्वायर लिया है. इसमें कुछ नहीं है, एक ही है उसका पावर. तो s y of s 12 as it is y of t means y of s, d means x, x of t is equal to x of s means 2 as it is, x of t means x of s. ओके टी में से एस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल. अब वाई ऑफ एस क्या है, कॉमन है. तो वाई ऑफ एस को हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे. तो अंदर क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 12. इसमें से एक्स ऑफ एस कॉमन निकालेंगे तो एस प्लस 2. ओके यहाँ पे x नहीं आएगा, s आएगा. ओके यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, x नहीं आएगा, s आएगा, क्योंकि x ऑफ s हमें कॉमन निकालें. तो s प्लस 2. ओके तो हमने y ऑफ s और नीचे x ऑफ s और s प्लस 2 के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 7s प्लस 12. ओके तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफ़र फंक्शन मिल गया. तो y ऑफ s अपॉन x ऑफ s में हमें क्या लिखने का, एच ऑफ एस. पूरे का पूरा का हम एच ऑफ एस, ये ट्रांसफ़र फंक्शन हमें मिल गया. ये क्या है, पूरा ट्रांसफ़र फंक्शन हमें. ओके एस प्लस 2 अपॉन एस प्लस 3 प्लस एस प्लस 4. वो तो आपको पता होगा, 7 और 8 स्टैंडर्ड में आया होगा. उसका वो अवयव कहते हैं पार्ट्स निकालेंगे वही. ओके तो ज़ीरो मीन्स द न्यूमेरेटर ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन बिकम ज़ीरो. ओके अब न्यूमेरेटर में हमने ज़ीरो करना हो तो एस इज इक्वल टू -2 लेना होगा. तो s इज इक्वल टू -2. हमारा क्या आया, ज़ीरो आया. यहाँ -2 प्लस 2 तो कैंसिल आउट मीन्स न्यूमेरेटर हमारा ज़ीरो हो गया, ऊपर वाला पोर्शन. तो s इज इक्वल टू 0, हमारा क्या आया, ज़ीरो आया. ओके तो ज़ीरो में कितना मिला, एक ही मिला.
ओके, अब पोल की बात करते हैं। पोल इज द डिनोमिनेटर ट्रांसफर फंक्शन बिकम ज़ीरो। ओके, डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस क्या मिलेगा, इन्फाइनाइट मिलेगा। वो तो पता है कि जब डिनोमिनेटर ज़ीरो हो तो हमारी पूरी की पूरा ट्रांसफर फंक्शन और वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट हो जाएगी। तो हमें एस इज इक्वल टू -3। ओके, एस इज इक्वल टू -3 लेंगे तो डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा, और एस इज इक्वल टू -4 लेंगे तो डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा। ओके, अगर यहाँ पर -3 + 3 लगेंगे तो भी ज़ीरो हो जाएगा, अगर -4 + 4 लगे तो भी जीरो हो जाएगा। तो हमें पोल की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली, -3 और -4, और ज़ीरो की -2, 2 ही मिली, एक ही मिली। ओके, तो प्लॉटेड ऑफ पोल्स एंड ज़ीरो इन एस प्लेन। ओके, सो पोल को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, क्रॉस, और ज़ीरोस को राउंड। ओके, अब एक प्लेन बना देते, एस प्लेन, उसमें वाई एक्सिस में क्या, इमेजनरी जे ओमेगा, और एस एक्स में थीटा रियल एक्सिस। ओके, सो -1 -2 -3 -4। ओके, तो -2 में क्या है, पोल से ज़ीरो है। ओके, तो -2 में क्या है, ज़ीरो है, तो हमने -2 में एक रिंग कर दी गोल। अब -3 और -4 क्या है, पोल है, तो क्रॉस कर दी। तो हमने क्या कर दिया, पोल्स और ज़ीरो को डिनोट कर दिया इन प्लॉटेड ऑफ एस प्लेन। ओके, तो ये हमारी पोल्स और ज़ीरो थी, उसका एक डेफिनेशन ट्रांसफ़र फंक्शन था। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ओके, उसका एक जनरल ट्रांसफ़र फंक्शन है। ओके, जनरल ट्रांसफ़र, ऊपर ज़ीरो आएगा, नीचे पोल आएगा। ओके, हमने आगे ऊपर पढ़ा, उसका एक ये ट्रांसफ़र फंक्शन है, उसकी जनरल फॉर्म है। ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में ज़ीरो है और डिनोमिनेटर में पोल है। ओके, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस। ओके, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें चाहिए तो उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी फेज चाहिए। ओके, मैग्नीट्यूड क्या है फ्रीक्वेंसी की और उसकी फेज क्या है। ओके, अब सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमारे पास है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम टी ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। ओके, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, आगे पढ़ा होगा। ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जेटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, ये बेसिक फॉर्मूला है सेकंड ऑर्डर सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन की। सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जेटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, अब हमें प्लेस क्या करना है, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा। ओके, जहाँ पे भी एस हमें दिख रहा है वहाँ पे क्या करने का, जे ओमेगा लिख देने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टी एस हमें था तो जे ओमेगा लिख दिया, इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर एज इट इज़। फिर एस की जगह क्या, जे ओमेगा, तो जे ओमेगा स्क्वायर 2 जेटा ओमेगा एन इंटू एस है, तो वहाँ पे जे ओमेगा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, जहाँ पे भी एस दिखा था वहाँ पे जे ओमेगा लिख दिया। अब आगे, ओके, ओमेगा एन स्क्वायर एज इट इज़। फिर जे स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, तो माइनस ओमेगा एन स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के पास जाएगा, इस जे के भी पास जाएगा और ओमेगा के पास भी जाएगा। तो जे स्क्वायर मीन्स -1 और ओमेगा ए स्क्वायर। ओके, फिर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस जे, ये ओमेगा एन स्क्वायर हमने आगे लिख दिया, जे बाहर निकाल दिया, 2 जेटा ओमेगा एन इंटू ओमेगा। ओके, लिख दिया। फिर टी जे ओमेगा इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ओमेगा एन स्क्वायर के ज़रिए डिवाइड करना है, क्योंकि ओमेगा एन स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है। ओके, तो ओमेगा एन स्क्वायर को हम इधर भी डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। तो ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, अब नीचे डिवाइड करेंगे तो ए भी आ जाएगा, तो 1 आ गया। ओके, माइनस इसमें हम ओमेगा एन स्क्वायर के ज़रिए हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन होल स्क्वायर आ गए। इधर हम ओमेगा एन स्क्वायर रखे तो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन होल स्क्वायर आ गए। अब हमें यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर रख देते हैं, तो जे 2 जेटा इन ब्रैकेट ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, क्योंकि ओमेगा एन है और नीचे ओमेगा एन स्क्वायर है, तो एक ओमेगा कट कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन।
ओके, तो यहाँ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन आ गया। अब कंसाइडर हम ओमेगा अपॉन ओमेगा एन को हम एक्स कंसीडर करते हैं। ओके, एज्यूम करते हैं कि ए है ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, उसको हम एक्स कंसीडर करते हैं। तो क्या आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस जे 2 जेटा एक्स। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस जे 2 जेटा एक्स। ओके, अब एम्पलीट्यूड क्या है हमारी 1/a प्लस जे बी, उसकी एक फॉर्म आ गई। ए पूरा का पूरा ए है और पूरा का पूरा ए बी है और ए जे है। अब ना आगे पढ़ा होगा, एम्पलीट्यूड फाइंड करनी हो तो क्या आएगा ए अपन 1/a प्लस जे बी। ओके, मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो, मोड ऑफ टी इज इक्वल टू 1/अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर अंडर रूट। ओके, एम्पलीट्यूड हमें कौन सी फाइंड की, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 1/a प्लस जे बी। ओके, अब हमें ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आखाना स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मीन्स 2 जेटा एक्स स्क्वेयर। ओके, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, ए बी की है तो हमें 2 जेटा एक्स होल स्क्वायर रख दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो -tan इनवर्स बी बाय ए, बी क्या है 2 जेटा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब मान लो कि x इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। अब हमें रेडियन फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि एंगल क्या है और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। ओके, तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के ज़रिए हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं और फेज भी उसका फाइंड कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड। ओके, तो आज हमने पोल्स और ज़ीरो फाइंड किया और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फाइंड किया। ओके, आई होप सो इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।